नमस्ते बच्चों। यह कविता है अट नहीं रही है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह के बाद दूसरी कविता है जो अट नहीं रही है। यह पूरा एक ही लेसन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जो उसकी एक कविता है उत्साह जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। यहाँ पर कवि फागुन मास के बारे में कहना चाह रहा है। फागुन मास, आप सब ने फागुन मास के बारे में सुना होगा। फागुन मास है जो होली के अवसर पर लगभग आता है, होली के आसपास के समय पर आता है, जैसे कि मार्च फरवरी लगभग तक आता है। तो इसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, बहुत ही हरियाली का मौसम रहता है। और फागुन मास को सभी लोग पसंद करते हैं। फागुन मास के अवसर लगभग आसपास के समय पर ही शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इसमें न ज़्यादा गर्मी रहती है, न ज़्यादा सर्दी रहती है, और न बारिश रहती है। इसलिए इस अवसर को, इस मौसम को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और फागुन मास में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। यह लगभग बसंत ऋतु भी लगभग इसमें आती है, और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कवि इसे देखकर काफ़ी मुग्ध हो जाता है, काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहाँ कहना चाहें कि अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कहने का अर्थ ये है कि समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है। मतलब फागुन मास की सुंदरता इतनी अच्छी हो गई है, इतनी सुंदरता हो गई है कि और सुंदरता अगर उसमें जोड़ना चाहें तो वो समा नहीं पाएगी। मतलब और ज़्यादा सुंदरता की आवश्यकता अब नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदरता हो चुकी है। ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। तो ये पहली जो आपकी लाइन है यहाँ पर, जो अट नहीं रही है, इसका अर्थ जो अभी मैंने बोला है वही है। तो पूरे सारांश में मुख्यतः ये लाइन खूब प्रभावित है। इसे निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अट नहीं रही है कहने का क्या अर्थ है, तो समा नहीं पा रही है। दूसरी बात है कि ये दूसरी एक बात और है, ये सट नहीं रही है। और एक है यहाँ पर जो लाइन है ये पट नहीं रही है। इन तीनों का जो अर्थ है वो एक ही है कि अट नहीं रही है, सट नहीं रही है और पट नहीं रही है। कहने का अर्थ वही है कि समा नहीं पा रही है। फागुन मास की सुंदरता और ज़्यादा समा नहीं पा रही है। जिस प्रकार से आप कहीं अपने कमरे में कोई बहुत सारे बच्चे हैं एक अपनी कक्षा में, कोई बहुत सुंदर आवरण, वहाँ पर सुंदर आवरण लगाते हैं, मतलब कोई भी सुंदर उसको कक्षा को बनाते हैं और सजावट करते हैं। और दो चार बच्चे और आ गए और वो अगर कहते हैं कि हमारे ये फूल है, वह इसमें आप और जोड़ दो, तो हो सकता है आप यही कहोगे कि आप उसमें यही कहोगे कि अब और ज़्यादा सुंदरता इसमें समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से ये जो अट नहीं रही है, ये जो सट नहीं रही है और ये जो पट नहीं रही है, इन तीनों का अर्थ यही है कि और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन मास की सुंदरता इतनी अत्यधिक हो चुकी है कि और ज़्यादा सुंदरता उसमें आप जोड़ोगे तो वो समा नहीं पाती है। मतलब पूर्ण सुंदरता से भरी हुई है फिलहाल आभा, जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो। इसके बाद है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रहे हैं। मतलब फागुन मास में जो हरियाली है, यहाँ पर फागुन मास में जो एक मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रकृति को मानव का रूप दे देना, ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो फागुन मास में चारों तरफ इतनी सुंदरता हो चुकी है कि उसकी आभा मतलब चमक होता है। फागुन मास की सुंदरता बहुत ही चमक है। मतलब फागुन मास मतलब यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, और वो महीना कौन सा चल रहा है, फागुन महीना चल रहा है। इसलिए फागुन मास के बदौलत वहाँ पर, उस मौसम के बदौलत वहाँ पर हरियाली है। इसलिए फागुन मास की चमक ज़्यादा है, फागुन मास के शरीर की चमक ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है। फिर कहा गया है कि सट नहीं रही है। सट नहीं रही मतलब वही बात है कि फागुन मास में वहाँ जो हरियाली है उसमें और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि
ये जो पंक्तियाँ है, ये बहुत सारी पंक्तियाँ लगभग इसमें यही कहा गया है कि ये प्रकृति के बारे में ही है। और प्रकृति के बारे में है, प्रकृति में जो होता है उसका यहाँ पर सारांश कुछ बताया गया है कि जैसे कि कहीं सांस लेते हो तो गरगर भर देते हो। अब फागुन मास कभी सांस नहीं लेता है, पर सांस लेते हो तो गरगर भर देते हो, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हवा जब चलती है तो हरियाली को छू करके हवा तो चारों तरफ फैल जाती है। जैसे कि हमारे पास में 4 कदम दूर बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, 4 कदम दूर ही है, और हवा तो आती रहती है, हवा तो सर्वत्र है। तो हवा अगर हम वहाँ से गुलाब को फूल को छू करके आकर के हमारे पास आती है और चारों तरफ धीरे-धीरे फैलती है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो साँसें जो हैं वो घर-घर को भर रही है। वैसे यहाँ पर है कि चारों तरफ हवा है और हवा है वो प्राकृतिक हरियाली को छू करके वो घर-घर फैल रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि कहीं साँस लेते हो, मतलब हवाएँ अगर आती है और हरियाली को छू लेती है, मतलब साँस लेते हो। हवाएँ आती है मतलब साँस लेते हो। ये फाल्गुन मास को कहा गया है, क्योंकि फाल्गुन मास में वहाँ पर हरियाली है तो चारों तरफ हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो साँस लेते हो मतलब हवाएँ जो आती है वो वहाँ से छू करके जाती है, तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण रहता है, घर-घर में सुगंधित हवाएँ फैल जाती है। ये इस दोनों पंक्तियों का कहने का अर्थ है। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर-पर कर देते हो। इसमें ये कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर-पर